हेलो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि उन्हें भी आपके साथ बेनिफिट मिले। ओके, अभी जितने सारे रिसेंटली एग्ज़ाम है, ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, तो कोई भी मेरा क्लास अब्सेंट ना करें। डेली आप करंट अफेयर हमारे क्लास को ज्वाइन करें और बिल्कुल इंजॉयमेंट के साथ सारे करंट अफेयर्स को डील करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सैबल चट्टोपाध्याय। आंसर है सैबल चट्टोपाध्याय। बात करते हैं, डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनके साथ साथ अन्य आयोग को भी नए अंशकालिक सदस्यों को भी के रूप में, जैसे कि है श्री प्रभता दास को, सत्येंद्र बहादुर सिंह और डॉक्टर माधवन मुकुंद को भी नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जून 2005 को डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है पांचवा। आंसर है पांचवा। कुछ फैक्ट्स देखते हैं इस रैंकिंग के बारे में। ओके, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया है। इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई है। वैश्विक स्थिति देखें, भारत अब अमेरिका, यूके, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन वाली उच्च शिक्षा प्रणाली बन गया है। शीर्ष भारतीय संस्थान कौन कौन सा है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है, जिसे वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी बॉम्बे 134वें पर है, आईआईटी मद्रास 170वें पर है, आईआईटी खड़गपुर 205वें स्थान पर रहे हैं। जून 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने तथा हर्मुज जलमड्रू मध्य को पुनः खोलने के लिए किस ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? आंसर है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन। बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से ईरान अमेरिका समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हर्मुज जलमड्रू के मध्य फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस 2026 कब मनाया गया? आंसर है 19 जून। आंसर है 19 जून। बात करते हैं, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2026 की थीम क्या है? जीवन रक्षा अंतर को पटाना, सिकल सेल रोग में समानता, यानी क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल रोग क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं और शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत और चीन ने 7वीं सदी के किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु के यात्रा वृत्तांत को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है? आंसर है हेनसांग। आंसर है हेनसांग। बात करते हैं, भारत और चीन ने 7वीं सदी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु जुआन जैंग यानी हेनसांग के
यात्रा वृत्तांत द ग्रेट तांग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कराने के लिए संयुक्त प्रस्ताव पर उन्नत वार्ता शुरू की है। चीनी भिक्षु की बात करें तो चीनी भिक्षु हेन स्वांग ने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली एनसीआर में पुराने कमर्शियल वाहनों, ट्रक और बसों को बदलने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ वाहन प्रतिस्थापन समझौता किया है? आंसर है उपर्युक्त सभी। आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी कि स्विच मोबिलिटी, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये सारे। बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय यानी कि टाटा मोटर्स ने अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी के साथ MOU किया है, यानी कि हस्ताक्षर किया है। इस योजना के तहत कंपनियां पात्र ट्रकों, बसों पर 8% छूट देगी, जबकि केंद्र सरकार 5 साल तक 5% ब्याज सब्सिडी देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी के कक्षा 9 की कला शिक्षा पाठ्य पुस्तक मधुरिमा में किस प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कलाकृति की मूल तस्वीर को पुनः शामिल करने का निर्णय लिया गया है? आंसर है डांसिंग गर्ल। आंसर है कांस्य नर्तकी यानी कि डांसिंग गर्ल का। बात करते हैं एनसीईआरटी की कक्षा 9 की कला पाठ्य पुस्तक मधुरिमा में मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन कांस्य प्रतिमा डांसिंग गर्ल की मूल तस्वीर फिर से शामिल की जाएगी। इस प्रतिमा की छवि में डिजिटल बदलाव कर ऊपरी धड़ को ढक दिया गया था, जिस पर इतिहासकारों और शिक्षाविदों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद एनसीईआरटी ने इसे मूल स्वरूप में बहाल करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी करके महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? आंसर है दीप्ति शर्मा। आंसर है दीप्ति शर्मा। बात करते हैं दीप्ति शर्मा ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि लीड्स के हेडिंगली यानी कि इंग्लैंड में ICC महिला T20 विश्व कप 2026 में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान हासिल की। दोनों भारतीय गेंदबाजों के नाम जून 2026 तक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 355 विकेट दर्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत का ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? आंसर है प्रहलाद जोशी ने। आंसर है प्रहलाद जोशी ने। बात करते हैं केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य नीतियों, केंद्रों और बुनियादी ढांचों के माध्यम से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मजबूत करना विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान इस पोर्टल की शुरुआत की है। यह पोर्टल भारत के ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना के तहत हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए पंजीकरण, ट्रैकिंग और सुचारू सत्यापन को डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत की मेजबानी में पहली बार आयोजित एशियाई सीनियर फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। आंसर है नई दिल्ली भारत मंडपम में। बात करते हैं भारत पहली बार एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कर रहा है। यह प्रतिष्ठित आयोजन 19 से 24 जून 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम यानी प्रगति मैदान में आयोजित हो रहा है। थीम क्या है इस बार की? एक सपना, एक तलवार, एक गौरव, यानी कि वन ड्रीम, वन ब्लेड, वन प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए जिस ग्रैप्स 3 दूरबीन का उपयोग किया है वह दूरबीन कहाँ स्थित है? आंसर है ऊटी, तमिलनाडु। आंसर है ऊटी, तमिलनाडु। बात करते हैं भारत और जापान के शोधकर्ताओं ने ग्रैप्स 3 टेलीस्कोप का उपयोग करके 22 वर्षों के डेटा का विश्लेषण किया है।
उन्होंने इस अध्ययन में पाया कि ऊपरी वायुमंडल का तापमान और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र म्यूऑन कणों की गहराई से प्रभावित करते हैं, जिससे अंतरिक्ष के मौसम और जलवायु का वास्तविक समय में समझने में मदद मिलती है। ग्रेव्स थ्री टेलीस्कोप क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ग्रेव्स थ्री यानी कि गामा रे एस्ट्रोनॉमी पीईवी इनर्जीज फेस थ्री। ग्रेव्स थ्री एक उन्नत खगोलीय वेधशाला है जिसे ब्रह्मांडीय कणों यानी कॉस्मिक रे की उत्पत्ति, त्वरण और प्रसार का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया है। और यह स्थान कहाँ है? ऊटी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है 15वां। आंसर है 15वां स्थान मिला है। बात करते हैं जून 2026 में स्टार्टअप जिनोम ने ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ साझेदारी में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 जारी की है। इस रिपोर्ट में कर्नाटक के बेंगलुरु को शीर्ष 40 वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में 15वां स्थान दिया गया है। बेंगलुरु का इकोसिस्टम वैल्यू 152.8 अरब अमेरिकी डॉलर है। बेंगलुरु ने एआई नवाचार के मामले में चीन के बीजिंग के बाद एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉलेज छात्रों के बीच साइबर वित्तीय धोखाधड़ी और डिजिटल भुगतान सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आरबीआई रीलाथॉन 2026 अभियान कहाँ शुरू किया है? आंसर है तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने तिरुवनंतपुरम यानी केरल में आरबीआई रीलाथॉन 2026 अभियान लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं और कॉलेज छात्रों को अवैध लोन ऐप्स, म्यूल अकाउंट्स और साइबर घोटालों के प्रति जागरूकता करना तथा सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में भारत और नीदरलैंड्स के बीच चौथे साइबर संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली। आंसर है नई दिल्ली। बात करते हैं साइबर और डिजिटल क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 16 से 17 जून 2026 को नई दिल्ली में चौथा भारत नीदरलैंड साइबर संवाद आयोजित किया गया था। इस संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शुक्ला, जो संयुक्त सचिव हैं विदेश मंत्रालय भारत में, और अनस नूरमैन, जो साइबर मामलों के लिए राजदूत हैं नीदरलैंड्स की तरफ से द्वारा की गई थी। नीदरलैंड्स की बात करें तो राजधानी एम्स्टर्डम और वहाँ की मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में वित्तीय दुर्बलताओं के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्री महालक्ष्मी शहरी सहकारी ऋण बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? आंसर है कर्नाटका। आंसर है कर्नाटका। बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की यानी कि आरबीआई ने खराब वित्तीय स्थिति और अपर्याप्त पूंजी के कारण कर्नाटक के गोकुक स्थित श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। और इसी के साथ ये क्लास को समाप्त करती हूँ। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर आप लाइक एंड शेयर करें और इसी आप अपने फ्रेंड सर्किल में भूले नहीं शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ उन्हें भी बहुत सारे बेनिफिट मिले किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।